रिकॉर्डिंग। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, टर्म है कुछ नया नया टर्म है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को देखेंगे। फिर सेल के बारे में बताएगा कि सेल कितने प्रकार का होगा और कौन कौन सेल पढ़ना है। तो आज भी जो क्लास होगा हम लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड छोटी मोटी और जानकारियां आगे की तरफ गेन करेंगे। और कल से जो होगा हम लोग का प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट 3 चीज पढ़ना है मेनली हम लोग को। एक पढ़ना है सेल के बारे में, जो सेल हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, और फिर पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना है, और फिर बैटरीज वगैरह पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाएंगे, और थोड़ा सा बेसिक जो आप लोग सुने हुए होंगे भी, और थोड़ा कुछ नया भी लगेगा जिनको एक बार ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब छोटा मोटा टर्म 11 क्लासेज में भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, है ना। जैसे कि हम एस ब्लॉक पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो एस ब्लॉक में बताया था कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे। तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता था, उसमें 2 गो मेटल का रॉड होता था, एक को कैथोड बोलते थे, दूसरे को एनोड बोलते थे। पॉजिटिव टर्मिनल मान लो कि यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मैं बोलता था कि अगर मान लो कि NaCl है, Na+Cl- तो निगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल पर चल जाता है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास चल जाता है, और ये पॉजिटिव वाला किस पर जाता था, निगेटिव वाला। तो ये सारा चीजें हम लोगों ने ये टर्म सुन रखा है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना। और इसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे जहां से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कल से जो है आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी, और लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना। क्या होता है, ब्रेक हो जाना। अगर कोई सबस्टांस है, अगर कोई सबस्टांस है, जैसे मान लीजिए कि AB जो है मेरा कोई सबस्टांस है, और इस सबस्टांस में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या करते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। अगर कोई सबस्टांस है, AB कोई सबस्टांस है, और इस सबस्टांस में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो ये सबस्टांस अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में जाकर के ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। अगर AB है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो ये प्लस और B माइनस में टूट जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक के इंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। और जो सबस्टांस है जो कि अपने कंस्टिट्यूएंट आयन्स में टूट गया, एक कैटायन बोलेंगे, दूसरे को एनायन बोलेंगे। कैटायन का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो दैट इज कॉल्ड कैटायन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो दैट इज कॉल्ड क्या बाबू, एनायन। तो जो सबस्टांस अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया। तो प्रोसेस क्या हो गया कि कोई सबस्टांस, या कह सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह किया जाता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर वो सबस्टांस यानी वो इलेक्ट्रोलाइट अगर अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक कर जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है, ठीक है। और वो सबस्टांस जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर है। लिखते हैं पहले हम लोग, लिखेंगे any substance which are get break into their constituent ion by the application of electric current
इलेक्ट्रिक करंट is called इलेक्ट्रोलाइट। उस सबस्टांस को क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइट बोला। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड क्या बाबू? इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि NaCl है, ठीक ना, समझो, और हमने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कर देता हूं, खुद ही इलेक्ट्रिक करंट बोलो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोलो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद ये टूट जाता है Na++Cl क्या बाबू? माइनस में, है ना। तो यहां से लेकर के ये पूरा जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड क्या बाबू? इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहां पर NaCl को क्या बोलेंगे बाबू? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। स्टार देकर के लोग इस तरह से कर दो। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक ही डिफिनीशन में दोनों डिफिनीशन लिख दिया हूं मैं, है ना। आपके जो आपका स्टैंडर्ड है उसके अनुसार बहुत बढ़िया है, समझ जाइएगा, है ना। ज्यादा अगर वो है बच्चा तो लिख दे यहां पर the substance which breaks into their constituent ion, है ना। लिख रहे हैं बगल में कैटायन एंड एनायन by the application of electricity is called electrolyte, ठीक ना। अगर कोई बंदा पूछ दे कि इलेक्ट्रोलाइट को सिर्फ डिफाइन करो, ये डिफाइन कर देना। अगर कोई बोल दे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट को लेते हुए इसको डिफाइन कर सकते, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए नोट इसको। हो गया, लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दो प्रकार का होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और दूसरा क्या होता है बाबू? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक ना। ये सब सुन चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सारी चीजों को सुन चुके हैं हम लोग। लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है क्या बाबू? वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखें हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली, मतलब कि 100% डिसोसिएट कर जाता है, टोटल का टोटल, एक मोल लिया एक मोल टूट गया, है ना, पूरा का पूरा। तो द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली, यानी कि 100% डिसोसिएशन होगा, इसका डिसोसिएशन होगा, ब्रेकअप होगा, ठीक ना। इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था? 1 के बराबर होता था। याद कीजिए, वांटो फैक्टर जब पढ़ाया था सॉल्यूशन में, तो मैंने बोला था कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि जितने से मान लो कि यहाँ पर 1 मोल है और ये टूट करके 1 मोल बन गया, तो हम लोग क्या बोलते थे कि कितना मोल बना? तो 1 मोल बना। कितना मोल लिया था? 1 मोल, तो कितना हो जाएगा? 1, है ना। अल्फा को डिफाइन किया था मैंने, याद कीजिए, कि नंबर्स ऑफ मोल डिसोसिएटेड आफ्टर डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो एक मोल था बनने से पहले और एक मोल बनने के बाद, जितना था पूरा का पूरा टूट गया, तो जो बना उतना डिवाइडेड बाय जितना लिया था, तो 1/1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1। कोई बोलेगा कि हमने 5 मोल लिया, कोई सबस्टांस है, तोड़ दिया तो ये 5 मोल बन गया, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? कितना बना? 5। कितना लिया था? 5। 5/5 कितना हो जाएगा? 1।
तो कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जब बात करेंगे किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, लिख लेंगे यहीं पर द वैल्यू ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलते हैं मालूम, द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने के बराबर होता है बाबू, 1 के बराबर होता है, इक्वल टू कितना बाबू, 1 है। ठीक है ना, यह से मिला दे। चलो देखो एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको तुम अपना ए कर देना है ना, बी इलेक्ट्रोलाइट बाद में लिखवाऊंगा, यहां पर देख लो पहले एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्कली मेटल के, अल्कलाइन अर्थ मेटल के, और आपको ये थर्ड ग्रुप यानी बोरोन फैमिली के जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, जितने भी हैलाइड होंगे वो सब सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जैसे कोई बोल देगा NaCl हो गया, KCl हो गया है ना, BaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया है ना, LCl3 हो गया, ये सब ETC, ये सब जितने भी क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, ये सब जितने भी H2SO4 हो गया, BaSO4 हो गया, ETC कर देता हूं, ज्यादा नहीं, ये सब जितने भी हैं सब क्या कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। या सिंपली वे में अगर तुमको ऐसे बोलना पड़ेगा तो बोल देना स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हो जाएगा, कहा जाएगा क्या है ये, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लो, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बी में क्या था मेरे बाबू, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, जो 100% डिसोसिएट नहीं करता है ना, देखेंगे द इलेक्ट्रोलाइट विच नॉट 100% डिसोसिएट is called weak electrolyte, weak electrolyte। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, लेस देन कितना होता है बाबू, 1 होता है, पता है अल्फा कितना हो जाएगा, लेस देन कितना होगा इसका, 1 होगा। ठीक है, अब जैसे कि 5 मोल है, इसमें से 1 मोल डिसोसिएट करेगा, यानी कि डिसोसिएटेड कितना 1, बिफोर कितना 5, तो 1/5 करें तो कितना होगा 0 पॉइंट कितना 2, तो 1 से क्या होगा, कम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, लेस देन 1। एग्जांपल इसका लिख लेना, यहाँ पर बगल में लिख देता हूं, एग्जांपल लिखना वीक एसिड बेस, वीक एसिड रहेगा, वीक बेस रहेगा, है ना, वीक एसिड वीक बेस रहेगा, या इसके अलावा भी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, है ना, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड का बोलने का मतलब लगभग सारा, है ना, एक्सेप्शन में होगा कोई कोई, तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड है ना क्या होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होता है। जैसे कि CH3COOH यहाँ पर देता हूं, जैसे आप ले रहे हैं CH3COOH हो गया, है ना। इसके बाद बेस की अगर मैं बात करूं तो NH3 भी एक प्रकार का क्या होता है, देखो NH3 क्या अमोनिया है, एक प्रकार का बेस है, पता है ना। तो जितने भी वीक एसिड हो, वीक बेस हो, ये सारे के सारे, जैसे और भी जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, COOH हो गया, ETC, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। ठीक है, चलिए नोट करो इसको, हो गया। तो
हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सारी बातों को देखा हम लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बाबू, इलेक्ट्रोड के बारे में। लिखेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोड कहता है कि एक प्रकार का मेटल का रड होगा, याद रखना इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल का रड होता है। इलेक्ट्रोड इज ए मेटालिक स्ट्रिप या मेटालिक रड होता है, ठीक ना। कब जब हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे और उस इलेक्ट्रोड पर अगर किसी भी प्रकार का चार्ज अगर डेवलप हो जाए, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो या फिर उस पर निगेटिव चार्ज हो, तभी जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे कि ये मेरा इलेक्ट्रोड है। ये कोई कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में मानो कि एक रड मेटल के यहाँ डाला, एक रड मेटल के यहाँ डाला, और इसके अंदर में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर इस मेटल रड पर अगर कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कैसे चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल से जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी फिलहाल ये याद रखना है कि एक मेटालिक रड है जिस पर कोई चार्ज अपियर होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो देखो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपको बोलेगा कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, तो बोलेगा कि वैसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट से बनाया गया, इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर NaCl है, इसका मतलब है कि NaCl मेरा क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl का जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, अब इसमें रड डाला, अगर इस रड पर चार्ज डेवलप हो जाएगा तभी इस रड को, इसको चाहे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ऐसा नहीं कि गया मार्केट में और मार्केट में जाने के बाद मैंने बोला कि चलो मैंने एक रड उठा करके लाया और मैंने उसको बोल दिया कि ये इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल नहीं। जब तक इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा तब तक हम लोग इसको इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे। कॉपर है, कॉपर का रड लाया तो उसको हम नॉरिल लाया तो मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ कि ये कॉपर का रड है तो ये इलेक्ट्रोड है, जी नहीं। जब तक इसको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे नहीं और जब तक इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा तब तक हम लोग इसको इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है कोई चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी मटेरियल पे चार्ज डेवलप होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके डेवलप करे चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके डेवलप करे। अगर कोई लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रो का मतलब कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा। रोड, ROD, रड का मतलब कोई मेटल का रड होगा, है ना। तो कोई मेटालिक रड है, अगर हम लोग उसको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, डीप करेंगे और उस पर कोई चार्ज डेवलप होता है तब जाके इस मेटालिक रड को क्या बोलेंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्लियर है। चल, ऐसा नहीं कि जाना घर से बाहर और एक डंडा उठा कर लेते हैं ना लोहा का और बोल देना कि ये इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल नहीं। जब तक कुछ चार्ज कंडीशन में नहीं आएगा तब तक उसको हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते, ठीक है। देखेंगे इट इज द मेटालिक रड which are having either positive charge or negative charge, positive charge और negative charge when dipped, dipped का मतलब डुबाना, dipped in an electrolytic solution is called इलेक्ट्रोड। उसको क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है ना। लिख लेना यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होगा ये दो प्रकार का होता है। एक का नाम देते हैं कैथोड इलेक्ट्रोड, क्या बोले बाबू, कैथोड इलेक्ट्रोड। और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग,
एनोड इलेक्ट्रोड, है ना। जो कैथोड इलेक्ट्रोड होगा ये होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है कैसा होता है बाबू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक जब सेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक तो कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। लेकिन वही जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे, है ना, डैनियल सेल की बात करेंगे, वोल्टेइक सेल की बात करेंगे, तो वहां पर एनोड जो होता है निगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। तो बारी बारी से देखा जाएगा, टेंशन नहीं है। अभी फिलहाल याद रखिए, है ना, कैसे क्या होता है, आएंगे वहां पर, जब भी बेसिक फंडा दे रहे हैं, ठीक ना। कैथोड जो होगा निगेटिव चार्ज और एनोड कैसा होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज होता है। आई बात समझ में। चलो इलेक्ट्रोड देख लिया है पर हम लोगों ने। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड मेटल का रड होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो उसके चार्ज डेवलप होगा। जब चार्ज डेवलप हो जाएगा तब उसको इलेक्ट्रोड नाम दे दिया जाता है। दो तरह के इलेक्ट्रोड होगा, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलेंगे जो निगेटिव चार्ज होता है, और एक को एनोड बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज होता है जेनरली, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जाएंगे, यहां पर लिख लो, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है। सेल जो होगा यहां पर हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का, एक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, और एक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग अलग है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, याद रखिएगा, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देगा। कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये कहता है कि इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू क्या बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन जब पढ़ाया था मैंने तो ये बात बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंटर कन्वर्सन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा और केमिकल एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा। आई बात है ना। तो देखो हमने क्या बोला कि सेल दो प्रकार का, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि पहले इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, फिर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक आयन में रिएक्शन होगा, आई बात समझ में, तो केमिकल एनर्जी में हो गया, है ना। रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इधर उधर करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, जो भी होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि कोई बैटरी है, चार्ज है ना, मोबाइल का बैटरी हो गया, वो चार्ज कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी दिया, वो केमिकल एनर्जी में स्टोर करते गया, केमिकल एनर्जी में स्टोर करते गया। अब फिर हम लोग क्या किए कि उसका इस्तेमाल करने लगे, तो वो केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो याद रखना, सेल दो प्रकार का, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक से, पहले इसको नोट करो, नोट करो देखना जल्दी, हो गया, चल देख। जब बात होगी इलेक्ट्रोड की तो ये दिया गया पर आपकी तरफ है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा, ये इलेक्ट्रोड जो होता है, याद रखना, एनोड जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना। और कैथोड जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज।
याद रखना। किस सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर मैं वही बात करूंगा यहां पर कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करूं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है ना, एक हमारा क्या होगा बाबू? कैथोड, और दूसरा क्या होगा? एनोड। नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा चलो यहाँ पर हो गया एनोड और दूसरा क्या होगा? कैथोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब यही देखो कैसे होता है डिस्कस करेंगे जब गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तब। अभी बस याद रखना है। आप एनसीईआरटी में जैसे अभी तक 11 से पहले जितना भी हम लोग पढ़ते थे कि एनोड को पॉजिटिव है कैथोड को नेगेटिव मानते थे, है ना, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसकी थोड़ी कहानी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कैसे सेल का डेवलपमेंट हो गया, सेल को बनाने से पहले क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। अभी जैसे जैसे चल रहे हैं बेसिक तरीके से चलिए ताकि आगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या हो गया? एनोड, कैथोड क्या? कैथोड हो गया। अब देखो एनोड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है बाबू? निगेटिव चार्ज। और ये कैसा होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला चीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है एनोड कैथोड, एनोड पे पॉजिटिव कैथोड पर कैसा? निगेटिव। क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अंतर लिखिए, तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होता है वो क्या बोलते हैं कि एनोड पॉजिटिव कैथोड निगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव कैथोड क्या है? पॉजिटिव। फिर बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट रिएक्शन होता है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जबकि इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। आई बात समझ में? इसमें जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो एनोड हो गया नेगेटिव चार्ज, कैथोड हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक और चीज लिख लेना, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होगा इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं बाबू? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेइक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेइक सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, है ना, एग्जाम्पल जो होगा उसका नाम है डैनियल सेल। क्या होगा? उसका नाम है डैनियल सेल होता है, ठीक है ना, याद रखना। यानी कि तुम कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है वही प्रिंसिपल पर ये डैनियल सेल काम करेगा। और जितने भी बैटरी हैं अभी जो मार्केट में जो बैटरी है, मोबाइल का बैटरी हो या किसी भी चीज का बैटरी हो, वो सारा का सारा इसी प्रिंसिपल पर क्या है? आपका आधारित है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। टॉर्च का बैटरी हो गया, मोबाइल का बैटरी हो गया, गाड़ी का बैटरी हो गया, सब जितने भी सब है सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को तुम गैल्वेनिक सेल बोलो या वोल्टेइक सेल बोलो, या उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डैनियल सेल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल क्या बोलेंगे? डैनियल सेल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वोल्टेइक सेल का एग्जांपल बताओ, डैनियल सेल बोल देता है ना। तो बोलेगा कि सोडियम Hg सेल का नाम बताओ, तो तुम क्या बोल देगा? बोलेगा ये सेल किस पर काम करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ डैनियल सेल बोलो, वोल्टेइक सेल बोलो, गैल्वेनिक बोलो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। इन सभी सेल के लिए प्रिंसिपल आपका यही इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि उसमें कैथोड जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड जो होगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए देखिए, यहां तक कहानी हो गई, इलेक्ट्रोड देख लिया, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो छोटा छोटा टर्म है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो डिटेल पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर ही आधारित है। अभी मैं टर्म में बस नाम आपको सुना रहा हूं, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल लोग इसको ई से डिनोट करता है
या कहीं इनोट से लिखता है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ई लिखा है तो हमारा नॉर्मल हो गया, इनोट कर दे तो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक ना। चलो बाद में बात करेंगे, इसको रिप्रेजेंट बाद में किया जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ ली होइएगा, है ना। कोई भी जब दो अपोजिट टर्मिनल होता है, जैसे मान लो कि हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा है, तो एक पर पॉजिटिव है, एक पर क्या है नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल इधर से डेवलप हो जाएगा आपके पास, है ना। ये भी तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की अगर बात करें, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग जो दो अपोजिट चार्ज रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करें, जैसे देखो मान लो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, और इसमें क्या हो गया, तुम्हारा रड बन गया, ठीक है, एक रड डाला। मान ले कि यहाँ पर तेरे को रड हमने डाला जिंक का रड है, क्या है बाबू, जिंक का। और ये जो सॉल्यूशन है हमने बोल दिया किसका है, ये ZnSO4 का है। तो सॉल्यूशन में ZnSO4 है, तो ZnSO4 टूटेगा किस में बताओ, ये टूटेगा Zn2 प्लस प्लस क्या बाबू, SO4 क्या माइनस माइनस है। अब Zn ने जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया, Zn से Zn+2 जो बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो ऑलरेडी ये पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक बात ना। तो यहाँ पर एक हो गया सॉल्यूशन तेरे पास, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर Zn+2। तो देखो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होगा। दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बात समझ में। तो ये ऐसे होता है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। और यहाँ पर कहता है कि जब होगा तो हीट एनर्जी डेवलप होता है, ठीक है। क्या होता है, हीट एनर्जी डेवलप होता है, क्या होता है कि राइज कर जाता है उसका टेम्परेचर। हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि दो अपोजिट इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। देख लीजिए, इट इज द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द टू अपोजिट इलेक्ट्रोड। याद रखना, अपोजिट इलेक्ट्रोड बोलने का मतलब अपोजिट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में एक पर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के डिपोजिशन से, और एक सॉल्यूशन में Zn2+ है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रोड अपोजिट इलेक्ट्रोड लिखने का मतलब है कि आप समझ जाएंगे कि दो चार्ज के बीच में, है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, है ना। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो सॉल्यूशन और रॉड के बीच का पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक है तो दो के बीच में पोटेंशियल, दो अपोजिट इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। चलो, अपोजिट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा 11th क्लास में रिडॉक्स में थोड़ा सा पढ़ाए हुए हैं, देख लेना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा ये भी दो प्रकार का, एक होता है कौन कौन बाबू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। इसको एक कर दे, इसको भी कर दे। इन सब का क्या एप्लीकेशन है आगे सीखना है, पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करेंगे हम लोग। अभी नाम सुनिए, ए में लिखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वैसा पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन के दौरान हो जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन के दौरान, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे मान लो कि Zn है, और Zn से यहाँ पर Zn2+ बनता है, और इसके बगल में दे दिया है कि इनोट का वैल्यू दिया हुआ है, बोलेगा कि 2.2 वोल्ट है। वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल के मेजर होता है। यदि मैं आपको बोलूंगा कि बताइए ये जो पोटेंशियल जो दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप यहाँ पर देखोगे कि Zn से Zn2+ होता है, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि प्रोसेस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन।
तो जो ऑक्सीडेशन के दौरान जो पोटेंशियल मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा कॉपर 2 प्लस ले, कॉपर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ कि नोट बराबर बोल दे कि 2.2 वोल्ट है, तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो जाएंगे यहाँ पर सेल रिएक्शन के पास, यहाँ पर जाएंगे देखेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर जीरो है कंबाइंड स्टेट में, तो +2 से जीरो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन के दौरान जो पोटेंशियल मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? चलो देख लो यहाँ पर देखेंगे द पोटेंशियल मेजर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। एग्जाम्पल Zn से Zn2 प्लस बनता है, ये नोट बराबर मान लो 2. डाटा कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, एग्जैक्ट डाटा भी है, याद नहीं है तो हम लोग सिंपल वे में समझाने के लिए भी आपको 2.2 वोल्ट, मतलब कि देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ई नोट बराबर जो 2.2 वोल्ट है दिस इज कॉल्ड क्या, योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, नोट कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए डालिए इसको। बी में कर देना रिडक्शन पोटेंशियल द पोटेंशियल मेजर ड्यूरिंग द रिडक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे बाबू, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दिखा दिया कि कॉपर 2 प्लस में क्या बनता है, कॉपर बनता है। तो यहां से प्रोसेस क्या हो रहा है बाबू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन नंबर से 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और इसके रिएक्शन के रंग इधर से देकर के बोल देगा कि ई नॉट का जो वैल्यू दिया हुआ है -1.2 वोल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब माइनस प्लस में मतलब मत समझिएगा, ठीक है ना, कुछ भी डाटा दिया हुआ है इसका मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो हमारा पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में? चलो नोट करो, हो गया। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना। अब हम लोग अपने टॉपिक के आसपास धीरे धीरे आएंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट किया जाए। चलो हेडिंग लिखेंगे। अब ये जो जितना भी अभी हम लोगों ने टर्म पढ़ा था, ये सारा जो टर्म होता है वो क्या आता है बाबू, ये आपको जानना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और बैटरीज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत लोग पहले पढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक ना, हम पढ़ाते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा बेसिक किसका मिलेगा, बेसिक से धीरे धीरे आगे पढ़ते जाइएगा तो आगे आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, अभी डिफिनेशन में देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लिखे देंगे यहाँ पर द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
याद रखना, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें क्या होगा, कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डायरेक्ट देखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। ये जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है बाबू? स्पॉन्टेनियस होता है। पहले आप इसको क्या करो, इतना नोट करो, है ना, इसके बाद की हम बात करते हैं, ठीक है। अभी देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डेफिनेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने देखा कि क्या होता है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। देखेंगे उसके आगे कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहता है नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद होने लगे, जो प्रोसेस सेल्फ होता है अपने आप। जैसे कि ऊपर में, जैसे मान लो कि पहाड़ है, पर्वत पठार है ऊपर में, वहां से पानी जैसे क्या करेगा, गिरेगा तो अपने आप नीचे की तरफ आएगा, है ना। जैसे कि तुम छत्ता पे जा रहे हो, है ना, और तुम छत पर हो, छत पर तो तुम आंख बंद करके आगे तुम बढ़ते जाओगे तो डायरेक्ट तुम नीचे गिर जाओगे, तुमको कोई गिरा नहीं रहा है। तो जो प्रोसेस खुद पे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और जो प्रोसेस खुद नहीं हो उसको करवाया जा रहा है। जैसे मैंने बोला अभी कि हम लोग ने क्या किया था कि यहाँ पर दो मेटल का रड लिया था, एक केटायन पॉजिटिव, एक दूसरा का था एनायन था, और हमने क्या किया था कि इसके बीच में हमने एक पोटेंशियल क्या किया था बाबू, डेवलप कर भी पोटेंशियल इनके बीच में हमने डेवलप कर दिया था। यानी कि इनको वायर से जोड़ दो, करंट जो है करंट सप्लाई होगा, तभी जाकर के यहाँ पर जो NaCl है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आयन में टूटेगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी तुमको देना पड़ रहा है तब जाके कि ये इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो रहा है, अपने आप ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके लिए तुमको पहले इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को मतलब कि ये प्रोसेस जो है हम लोग को करवाना पड़ता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड क्या बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस लिखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, रिएक्शन कौन सा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो इसका डेल जी का जो वैल्यू होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखना। अब डेल जी क्या है, डेल्टा जी क्या है बाबू, पढ़ चुके हैं हम लोग, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं मैं कि डेल जी का मतलब होता है कि फ्री गिब्स एनर्जी होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, बताया था ना। और कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो, अगर उसका डेल जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल जी का वैल्यू निगेटिव होता है, अगर डेल जी का वैल्यू अगर इसका निगेटिव होता है तो हम बोलते थे कि ये प्रोसेस जो है खुद पे खुद हो रहा है। जैसे एडजॉर्प्शन जो पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने बोला था कि एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है बाबू, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो स्पॉन्टेनियस कब होता था, जब डेल जी का वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। आई बात समझ में ना। तो ठीक इसी प्रकार कहता है कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस अगर बोल दिया इसका मतलब डेल्टा जी का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तीसरी बात, चौथी बात क्या बोलता है इसमें कि इसमें जो करंट जो इस्तेमाल होता है वो डीसी वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होता है। देखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डीसी करंट, डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, एंड विल बी यूज्ड ना। चलिए, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में इतनी छोटी जानकारी लिया। फिर लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन, बनावट कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल we require
क्या क्या हमें चाहिए, ए में चाहिए इलेक्ट्रोड चाहिए, बी में हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसके द्वारा हम लोग बनाते हैं, है ना। और एक क्या चाहिए, सी में लिख लेना, कंटेनर चाहिए, कंटेनर जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकेगा, ठीक है। चलो, अब कंटेनर का मतलब लोटा गिलास नहीं हो सकता है, जो लेबोरेटरी में हमारा जो वेसल्स होते हैं, जो बनाया जाता है स्पेशली रिएक्शन होने के लिए, उस तरह का चीज है, मतलब कि रिएक्टिंग वेसल्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये तीन चीज चाहिए, और देखते हैं क्या क्या इसके अरेंजमेंट करता हूं मैं, बैठा दें, जल्दी करो। फिजिक्स के टेस्ट में आप लोग का मार्क्स आ गया था, रिजल्ट में देखा आज अच्छा स्कोर है ना। फिजिक्स में अगर कोई बच्चा, अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें अगर जिस लड़के का 10 क्वेश्चन से भी ज्यादा है, जो बच्चे 10 क्वेश्चन से ज्यादा सही किए हैं, वो बच्चे का सही परफॉर्मेंस ज्यादा, मतलब घटिया उसको नहीं बोल सकते हैं, है ना, बढ़िया भी उसको नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि वहां तक अगर लेवल अगर रहता है तो बच्चा फेल नहीं होगा उससे, क्योंकि फिजिक्स के में जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जो डाला गया था ना, मैं भी वहीं पर था जहां पर क्वेश्चन सब सेट कर रहे थे, वो क्वेश्चन सारे आपके देख लीजिएगा, जेई मेन का, नीट का और एम्स का, 3 का क्वेश्चन है, केरला पीएमटी का, कर्नाटका का, जेई का, कॉमेट का, इस तरह से क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के थे, है ना। 4-5 क्वेश्चन दिया गया था, थोड़ा सा सब कुछ चेंज कर करके, है ना, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन जो आप लोग नहीं बना पाए हैं, ठीक ना, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है फिजिक्स के टेस्ट में। दुख की बात है कि बहुत कम लड़के टेस्ट दे पा रहे हैं, और बहुत कम, मेरे को लगता है कि कम लड़के पढ़ते भी होंगे, 25-30 को शायद रिजल्ट आया, 30-35 लड़का, 30-32 लड़के के आसपास है ना। तो मैं अगर बोलूं, अगर कि अगर ये मेंटेनेंस कर रहे हैं बच्चे, अगर ये बच्चे मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है उनका फिजिक्स, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग, ठीक ना। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है अनअकैडमी पर जा करके या वेदांतु पे जा करके, है ना, तो उस बच्चे से ये क्वेश्चन बनवा कर देख लीजिएगा, है ना। अगर जो हमारे यहाँ के 10-15% जो 10-15 बच्चा जो 20+ स्कोर जो किया है 10 बच्चा, उससे उसका स्कोर कम आएगा, इसकी गारंटी है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी आप जो कर रहे हैं बेटर कर रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन ये तादाद जो है बहुत लार्ज स्केल पे नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे 100+ स्टूडेंट है तो कम से कम 70+ स्टूडेंट का स्कोर अगर मतलब रहता, 70+ अगर प्रेजेंटेशन रहता टेस्ट में तो बहुत अच्छा रहता। केमिस्ट्री में 15 से नीचे वाला को मैंने बोला था कि डेंजर जोन में है, थोड़ा सा हमको दिक्कत होगी, तो 15 से नीचे है तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है मेरे भाई, ठीक है ना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा रहता है कि उसको पढ़े उसको टिक मारिए, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आप कुछ ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा देखे और टिक मारे, बाकी कैलकुलेशन बेस्ट रहता है ना। तो केमिस्ट्री में 15 के नीचे है तो उनको सोचना पड़ेगा, और फिजिक्स में 10 के नीचे जो जा रहा है उसको सोचने की जरूरत है, लेकिन 10+ जो बच्चा है वो आने वाले 4 महीना 5 महीना के बाद जब एग्जाम होगी तो वो अपना लेवल मेंटेन कर लेगा, है ना। चलिए अच्छा है, आप लोग को बधाई हो, है ना, अच्छा किया है फिजिक्स में। मैथ का टेस्ट कैसा गया आप लोग का, इसके बारे में बताइएगा, किसका कितना हाईएस्ट स्कोर है, क्योंकि अब चेकिंग में तो 8 दिन 2 दिन टाइम लग जाएगा आप लोग को, है ना। आंसर की मैं डाल दिया हूँ। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना। तो जरा देख लीजिए, सारा चीज लिखा दिया था। तो हम लोगों ने सबसे पहला क्या लिया, एक कंटेनर लिया। क्या लिया बाबू, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि हमने, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कोई सॉल्यूशन है जिसका नाम मैंने दे दिया AB है, जो हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है। बगल में लिखते जा रहा हूं, AB जो है क्या है, मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, पहला चीज कंटेनर, दूसरा काम कर दिया हमने, इसको हमने बोल दिया कंटेनर। ये क्या है बाबू आपका, कंटेनर है,
है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या किया कि दो मेटल के हमने रड को डीप कर दिया। क्या कर दिया? हमने मेटल के दो रड को डीप कर दिया है इस तरीके से। आपके पास अगर पेन होगा अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर का तो आप लोग उससे बना लेना, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से हमारे पास दो क्या है, रड है ना। इसी रड को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोड बोलते थे। एक पर बना लो पॉजिटिव चार्ज और एक पर बना लो क्या बाबू? निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देता हूं और दोनों को क्या कर दिया मैंने? किसी वोल्टेज से हमने क्या कर दिया? इसको कनेक्ट कर दिया। इस टर्मिनल को बोल दिया मैंने पॉजिटिव, इस टर्मिनल को क्या बोल दिया बाबू हम लोगों ने? नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पर कोई वोल्टेज क्या किया मैंने? अप्लाई कर दिया है, मतलब कि इनको कनेक्ट कर दिया है, यानी कि करंट पर फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा इस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, है ना। आई बात समझ में? अब देखो AB जो है क्या करेगा? ये टूट जाएगा। कैसे कैसे टूटेगा? एक टूटेगा A प्लस में और दूसरा टूटेगा किस में बाबू? B माइनस में टूटेगा। A पर पॉजिटिव चार्ज और B पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है क्या इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि सिमिलर चार्ज यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज में, अब पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होगा, यानी कि जब भी सिमिलर चार्ज की बात होगी, जब एक दूसरे के करीब जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूसरे दूर भाग जाएगा। तो ये पॉजिटिव जो पार्ट है, यानी कि AB जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है और ये AB इलेक्ट्रिसिटी को जब फ्लो करवाया गया तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट गया। एक को बोलेंगे केटायन और दूसरे को बोलेंगे एनायन। केटायन उसको बोलते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और एनायन उसको बोलते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कहां पर जाएगा? अपोजिट वाले इलेक्ट्रोड पे, यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज वाला जो होगा, यानी कि A जो आपका होगा, ये कहां जाकर डिपोजिट हो जाएगा बाबू? A प्लस मैंने ऐसे बना दिया, ठीक ना। 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, इसकी संख्या क्वांटिटी मेजर करेंगे बाद में, है ना। तो ये जाकर के यहाँ पर क्या हो गया? डिपोजिट करेगा। ये B क्या है मेरा? निगेटिव है, तो निगेटिव कहां पर जाकर डिपोजिट करेगा? पॉजिटिव पे, या B माइनस इस पे जाकर के डिपोजिट कर जाएगा। तो हमेशा जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो अपोजिट जो चार्ज आयंस होते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव, या क्या बोलना है? रिस्पेक्टिव अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है जैसे यहाँ पर चार्ज है या पॉजिटिव है और निगेटिव के पास जाएगा तो चार्ज पॉजिटिव निगेटिव क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर जाएगा। अरे बाबा -5 में कितना जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? तो बोलोगे +5। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये निगेटिव पर जाएगा तो प्लस साइन और माइनस साइन आपस में क्या कर, चार्ज जो है न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि डिस्चार्ज करता है। पहले चार्ज है अब जाकर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। या तुम डिपॉजिट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जाकर के सर यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। क्या तुम इसको एक्युमुलेट बोलो, कोई, या तुम इसको कोगुलेट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। B माइनस है, निगेटिव है, ये जाकर के पॉजिटिव क्या होगा? इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपॉजिट कर देगा या डिस्चार्ज कर जाएगा। तो देखो, तो ये आपका कंप्लीट है। यहाँ पर मैंने बता दिया ये कंटेनर है, ये भी हमारा यहाँ पर लिख देता हूं, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। किससे बना है? AB इलेक्ट्रोलाइट से बना है, इलेक्ट्रोलाइट से बना है। ये टूट गया कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक हो गया तुम्हारा A प्लस और एक हो गया तुम्हारा बाबू B माइनस। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे केटायन, इसको क्या बोलेंगे बाबू? एनायन। अब मेरे को बताओ तो केटायन कहां जाएगा? गोज टू कैथोड, गोज टू कैथोड, और ये गोज टू क्या हो जाएगा? बोल दो बाबू, गोज टू एनोड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्लियर हो गया ना? क्या लिख दिया? ठीक तो है। B माइनस है, जिस पर निगेटिव चार्ज होगा उसको एनायन बोलते हैं, और ये एनायन किस पर जाएगा? एनोड पर। एनोड कैसा है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में एनोड कैसा है आपका? पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा A प्लस निगेटिव हो गया, इसको केटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज इसको केटायन बोलते हैं। ये गोज टू कहां पर बाबू? कैथोड इलेक्ट्रोड पे। क्यों? क्योंकि कैथोड क्या है?
निगेटिव चार्ज टर्मिनल है। आप इसको लिख लो, दिस इज योर कैथोड इलेक्ट्रोड है, और ये आपका क्या कहलाएगा, एनोड इलेक्ट्रोड है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना ऐसे करो ना, फिगर क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया नोट, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे इसका प्रिंसिपल होता है, क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, वो चीज देखेंगे हम लोग, है ना। देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्लो, या यूं बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कोई दिक्कत है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से भी बोल सकते हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। देखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द इलेक्ट्रोलाइट गेट ब्रेक। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस को इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। इलेक्ट्रोलाइटिक या क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट साइड में क्या कर गया, डिकम्पोज कर गया, टूट गया या ब्रेक कर गया, तो दैट इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिकल क्या बोलो, डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को तुम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, डबल एस है, प्रोसेस द इलेक्ट्रोलाइट गेट ब्रेक्स into the constituent ion, बगल में लिखेगा केटायन एंड एनायन। लिखेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऐसे करना, द पॉजिटिव चार्ज आयन, बगल में ए प्लस कर दो क्योंकि हमने एक माना था, ए भी माना था इलेक्ट्रोलाइट। द पॉजिटिव चार्ज आयन यानी ये पॉजिटिव गेट डिस्चार्ज, बगल में लिख लो डिपोजिटेड। डिपोजिटेड का मतलब जमाना। द पॉजिटिव चार्ज आयन गेट डिस्चार्ज यानी डिपोजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव opposite charged electrode, that is positive charged ion यानी कि A प्लस get deposited एट, कहां पर पॉजिटिव चार्ज कहां पर जाएगा, कैथोड पर, डिपोजिटेड एट क्या बाबू, कैथोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैं रिएक्शन लिख दूं, जरा देख, ए प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, और ए प्लस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ए बन जाएगा क्या। अरे मेरे भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट टूटा तो अब हमने, अच्छा चलो हम इसको बाद में लिख देंगे, ठीक ना। पहले इतना नोट को एक ही साथ सब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, मिटा दूं, चल दे। इसके बाद नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा केटायन के लिख दिया, फिर उसके बाद लिखेंगे द नेगेटिव चार्ज आयन बी माइनस, है ना, बी माइनस गेट
डिपोजिटेड या डिस्चार्ज जो भी लिख रहे हैं, डिपोजिटेड एट कहां पर, एट रिस्पेक्टिव अपोजिट इलेक्ट्रोड, दैट इज कहां पर, कैथोड पे। कहां पर बाबू, कैथोड पे, है ना। क्या लिख दिया बाबू, उसमें क्या लिखा था मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छा निगेटिव कैथोड लिखा था, यहाँ पर क्या लिख देना, एनोड, दैट इज कहां पर जाएगा बाबू, ये एनोड पर चल जाएगा, ठीक है। निगेटिव वाला है तो कहा जाएगा एनोड पर। एनोड कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक ना। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, यही काम होता है कि हमारा निगेटिव चार्ज आया जो जाएगा एनोड पर जाएगा, और पॉजिटिव जो जाएगा कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा, ठीक ना। ओवरऑल स्टार देकर के मैं लिख दूंगा कि AB जो है ये टूटता है, यहाँ पर लिख देता है। चलो लिखो जल्दी से, जल्दी करो, हो गया। मिटा देता हूँ, अच्छे से कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो हमने क्या किया था, ए ने किया था, ए भी है और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, ए प्लस प्लस क्या बना, बी माइनस बना, यही है। तो एट कैथोड, कैथोड पर देख तो कौन कौन से जो रिएक्शन हो रहे हैं, देख तो कैथोड पर क्या गया था, कैथोड निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ये तो जाएगा नहीं क्योंकि सीधा चार्ज में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, देखते हैं बाबू, ए प्लस, और इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या हो गया, तेरा जीरो चार्ज हो गया, तो +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। एट एनोड, देख तो एनोड पर क्या है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज में तो क्या जाएगा, निगेटिव जाएगा, तो बी माइनस, और यहां से क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल करना है ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो चार्ज में नहीं करेगा, वो न्यूट्रल में भी करता है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला, निगेटिव है एक निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा तेरा, बी बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो देख तो -1 से कितना होता है, 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, प्रोसेस क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी से क्या हुआ, 0 हुआ, -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन ना, प्रोसेस इज कॉल्ड क्या बाबू, ऑक्सीडेशन, और ये क्या प्रोसेस हो गया, रिडक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या देखा, एट कैथोड क्या हुआ, रिडक्शन, एट एनोड क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, हो गया। तो दो, तो इसको मैं ट्रिक बता देता हूं, याद करना, CR आउट, CR आउट, CR आउट पढ़ना, गांव घर में CR का नाम सुना है ना, इसको याद करना, C4 कैथोड, R4 रिडक्शन, A4 ऑक्सीडेशन, A4 एनोड, एनोड, O4 क्या बाबू, ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे इसको, CR आउट, ठीक है, कैथोड, रिडक्शन, एनोड, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 एस्पेक्ट पढ़ेंगे। अब प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस आपका स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रोकेमी, और जो भी चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो देख लेना इसको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ जाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान क्या क्या होता है। 2 एस्पेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में, एक पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और एक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए गाइस, मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना, अपने लक्ष्य को फोकस करके, गोल पे फोकस करके बढ़िया से, इत्मीनान से, और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। टेंशन, सिलेबस का कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चे लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको बहुत टेंशन होने वाला है, ठीक ना। तो अभी तो नींद मार रहे थे, सोच रहे थे कि चलो अब एग्जाम तो हो गया, नहीं इस बार ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन अब एग्जाम होने वाला है बाबा, हो सकता है फरवरी में एग्जाम ले, कोई गारंटी नहीं है बिहार में। चलिए नेक्स्ट राउंड में, ठीक है, हाँ नेक्स्ट।